ऐसी खबर सामने नहीं आई है और ये प्रशासन के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है। रंजन, चूंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं परीक्षा केंद्रों से, जाम को लेकर क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को देखा जा रहा है, इसे लेकर जानकारी दीजिएगा सर। जी प्रियंका, जिस समय पेपर छूट रहा है और उस समय अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हैं, तो हालांकि जोधपुर में अगर बात की जाए तो तकरीबन 20,000 लोग परीक्षा में पहली पारी में और तकरीबन 20,000 ही लोग दूसरी पारी में जुटेंगे। तो अभी का ये जो आधे घंटे का ये जो समय है परीक्षा छूटने से नई पारी शुरू होने के बीच में, इसमें माना जाएगा तो तकरीबन 40,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जोधपुर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो इनके लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। ट्रैफिक पुलिस ने भी व्यवस्था की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य जो बस अड्डा है यहाँ पावटा, उसे बंद रखा गया है, क्योंकि 4 अतिरिक्त जो है बस अड्डे बनाए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों में जोधपुर संभाग से जुड़ने वाले जो अन्य जिले हैं, चाहे पाली की बात की जाए, चाहे बाड़मेर जैसलमेर की बात की जाए, उनके जो निकटतम क्षेत्र हैं वहाँ ये अस्थायी तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उसको लेकर के। और साथ ही साथ जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो सिटी बसों का संचालन हो, चाहे ऑटो रिक्शा की बात की जाए, चाहे यातायात का कोई अन्य साधन है, उसको लेकर के भी यहाँ प्रशासन की ओर से लगातार ट्रैफिक पुलिस की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि कहीं कहीं उनसे अधिक वसूली ना की जाए। उसके अलावा कई ऐसे लोकल पेरेंट्स, लोकल गार्जियन भी हैं जो अपने बच्चों को लेने आए हैं या ड्रॉप करने आए हैं, उनके लिए भी पार्किंग, और अभी तो क्योंकि अभी परीक्षा में एंट्री करने में 1 बजे से शुरुआत होगा, तो उसको लेकर के लगातार जो लोगों की गहमागहमी है, सेंटर्स को लेकर उत्सुकता है, और जो 3 एग्जाम्स पहले हो चुके हैं उसको लेकर के जो समय पर पहुंचने की जो पाबंदी की जो जल्दबाजी कही जाए या कहीं कहीं समय पर पहुंचने की जो उत्सुकता कही जाए, वो जरूर देखने को मिल रही है। लगातार बड़ी संख्या में है ना लोग यहाँ जो अगली परीक्षा है उसको परीक्षा देने के लिए यहाँ लोग पहुंचे हैं, और अब वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इस बार का कि कहीं ना कहीं उनकी जो सुविधा हो और उन्हें प्रवेश दिया जाए। और पुलिस और प्रशासन इस बार भी मुस्तैद है, क्योंकि अभी अंतिम पारी है। इससे पहले जो सुबह की जो पारी थी उसमें राहत भरी बात यह है कि जोधपुर में अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या पेपर आउट होना या फर्जी अभ्यर्थी पकड़ने की कोई जानकारी नहीं मिली है। बीते दिन में पहली पारी में 3 अभ्यर्थी मिले थे, उसको लेकर के सख्त हुई थी पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था की थी। उसको लेकर के सवेरे से ही हमने लगातार सख्ती देखी थी, समय की पाबंदी देखी थी, और उसके अलावा लगातार जो फ्लाइंग्स हैं वे लगातार मूवमेंट रही थी। पुलिस के, प्रशासन के अधिकारी लगातार गाड़ियों का आवागमन हमने देखा था। उसको लेकर के कहीं ना कहीं राहत भरी बात यह है कि परीक्षा सफल संपन्न हुई है। परीक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई नकल जैसी बात जोधपुर से अभी तक सामने नहीं आई है, और लगातार इस बात पर मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षा के प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो जो बीते दिन जो प्रतिशत रहा था वो भी 89% और 84% रहा था। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो सवेरे की जो पारी है इसका भी प्रतिशत 80 से अधिक रहने वाली की उम्मीद की जा रही है। तकरीबन 3,500 कार्मिक इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए लगे हैं अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर। चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के वीक्षक और केंद्र अधीक्षक की बात की जाए तो तकरीबन 3,500 से अधिक लोग ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था मुस्तैदी से करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ में अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है, होमगार्ड्स के जवानों को लगाया गया है, सेंटर्स पे लगाया गया है। तो ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, सफलतम संचालन का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर के किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की अभ्यर्थियों के साथ में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के मुस्तैद है। अभी जो अंतिम पारी जो अब बिल्कुल रंजन, और जिस तरीके से नकल को लेकर पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था और तमाम तरीके के सख्त गाइडलाइंस बनाए गए थे, उनका कहीं ना कहीं असर होता भी दिख रहा है, और ये बड़ी राहत की बात है अभ्यर्थियों के लिए भी।